Good evening students, welcome to Raj Malhotra IAS YouTube channel. In today's session we are going to solve a question which is basically a numbers based statement and which we are going to solve by using an algebraic expression. These type of questions generally comes under the miscellaneous part of the number system. हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे कि ये क्वेश्चन किस तरह से फॉर्मुलेट हुआ है और जो एग्जामिनर पूछ रहा है हमने उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हेल्प लेते हुए कैसे बहुत इजीली सॉल्व करना है ये देखेंगे. तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज हाउ मेनी pairs of natural numbers are possible are there such that the difference of their squares is 63. एग्जामिनर कह रहा है कि ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स के पेयर्स, पेयर मतलब दो नंबर का पेयर, ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हैं और कंडीशन क्या है. कंडीशन ये है कि ऐसे नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनके स्क्वायर्स के बीच दो का डिफरेंस हो. तो हमने फाइंड करना है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर पॉसिबल. तो हम नेचुरल नंबर्स अज्यूम कर लेते हैं अपनी ओर से ए एंड बी कि दीज टू आर द नेचुरल नंबर्स और हमने देखना है कि इनके स्क्वायर्स के डिफरेंस 63 बनना चाहिए. तो अज्यूमिंग दैट ए इज ग्रेटर देन बी, सो द कंडीशन इज द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर मस्ट बी इक्वल टू 63. एग्जामिनर यही कह रहा है. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा यूज होगा, सामने लिखा भी हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. हमने आज तक के हमारे काफी सेशंस में आपने अपने एंड पे भी, स्कूल टाइम पर भी काफी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े होंगे जो हमारे टिप्स पर होंगे, जिसमें से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एक्सप्रेशन है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. इसी तरह से आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. a माइनस बी का होल स्क्वायर भी पढ़ा होगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. उसी तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी बहुत एक इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसे हम यूज करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो एज वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो जो क्वेश्चन में कंडीशन थी दैट द difference of their squares must be 63, so a square minus b square must be 63 means a plus b, the sum of these two numbers, and a minus b, the difference of these two numbers, must be equal to 63. So if a and b are the natural numbers, so it means a plus b will also be a natural number and a minus b will also be the same, some natural number. So these two numbers, new numbers are there. A plus b is one of them, a minus b the other one. इनको मल्टीप्लाई करके हमें 63 मिलेगा. तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके अगर हमें 63 मिलेगा तो हम सीधा ये ढूंढेंगे कि ऐसे किन दो नंबर्स हैं, ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमें 63 मिलेगा. तो 63 किस किस के टेबल में आता है. 63 एक तो बच्चे 1 के टेबल में आता है. तो 63 एक तो बनेगा 1 और 63 को मल्टीप्लाई करके. तो 1 और 63 को मल्टीप्लाई करके क्योंकि 63 बनेगा, सो इट डजंट मीन दैट a एंड b आर 63. इट मींस दैट a plus b is one of them, a minus b is the other one. Since we know that a plus b must be greater than a minus b, so a plus b must be 63 and a minus b must be 1. We need not to calculate. Examiner is asking us, examiner is not asking to find the numbers, examiner is just asking के ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल है. तो एक पेयर इनसे बन जाएगा. अगर आपने पेयर ढूंढना है क्या बनेगा, दैट विल बी 31 एंड 32, because 32 plus 31 will be 63 and 32 minus 31 will be 1. So we need not to calculate the numbers, we just need to calculate that there is a possibility. But the other possibility is 63 और किसके टेबल में आता है, 3 into 21. 63 इनके टेबल में भी आता है. तो a plus b must be 21 and a minus b must be 3, जिनसे के a और b एक नया पेयर मिल जाएगा. सो सेकंड पेयर इज दिस वन. और 63 किसके टेबल में, 7 के टेबल में. 7 into 9. सो a plus b 9 होगा तो a minus b 7 होगा. यहां से आपके दो नंबर्स आ जाएंगे 8 as well as 1. So 8 and 1, 8 square is 64, 1 square is 1, so 64 और 1 का difference is 63. So this is the third case जिससे कि हम ऐसे दो नेचुरल नंबर्स निकाल सकते हैं. These two are not that natural numbers, the pair of natural numbers. These two are the values of a plus b and a minus b. इनसे हम a और b निकाल सकते हैं, लेकिन हमें निकालने की जरूरत नहीं है because the examiner is not asking us to find the numbers, find the pair of numbers.
examiner is just asking how many pairs are possible. So one of the pair can be derived from 1 as well as 63, the other pair can be derived from 3 as well as 21, and the third one can be derived from 7 as well as 9. So how many pairs are possible? Overall 3 pairs are possible जिनमें के स्क्वायर्स का डिफरेंस 63 रहेगा. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा बच्चे सेकंड ऑप्शन 3. तो अगले सेशन में मिलेंगे. थैंक यू.